हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाते हो तो आपको कौन कौन से ऐसे 6 सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसको कि आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके गर्भ में लड़का है कि लड़की है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि 1 2 3 महीने होते हैं, उसमें भी कुछ देख के आप 100% अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके गर्भ में लड़का है कि लड़की है। तो आज बात करेंगे कि आपका जब 3 महीने के बाद चौथा, पाँचवा, छठवां महीना चलता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसको कि 100% देख के ये आप समझ जाओगे कि आपके घर में लड़का है या लड़की है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहला जो सिम्टम्स आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, कि आपके पेट में उभार हो जाएगा। जैसे कि आपका जो पेट है, जैसे कि आप पहली बार माँ बन रहे हो तो उस समय जो आपका पेट है थोड़ा कम ही निकलता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि आपका पेट बिल्कुल आगे की तरफ और झुका हुआ नज़र आता है, बिल्कुल आगे की तरफ और झुका हुआ नज़र आता है। जैसे कि आपका शिशु जो है जैसे जैसे ग्रोथ करने लगता है वैसे वैसे आपका यूट्रस बढ़ने लगता है, और जब यूट्रस बढ़ने लगता है तो इसमें जब लड़का होता है तो आपका कमर, हिप ये सब चौड़ा नहीं होता है, केवल आपका पेट जो है आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकला हुआ और आगे की तरफ झुका हुआ महसूस आपको होगा। जैसे कि जो भी देख के ये जो दादी नानी होती है ना, ये सारा सिम्टम्स देख के आपको पहले ही बता देंगे कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। तो आगे की तरफ और निकला हुआ पेट और झुका हुआ महसूस होगा अगर आपको, तो समझिए कि आपके घर में लड़का है। यहीं पे अगर आपका पेट यानी कि चपटा जैसा महसूस होगा, आगे की तरफ गोला जैसा नहीं, चपटा जैसा महसूस होगा, और आपका कमर और आपका हिप बिल्कुल चौड़ा होगा। आपका पेट ज़्यादा नहीं निकलेगा लेकिन हिप और कमर बिल्कुल चौड़ा हो जाएंगे, तो समझिए कि आपको लड़की होने का जो है इसमें चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा आपको सिम्टम्स महसूस होगा वो आपको महसूस होगा आपके फेस में, जो आपका स्किन है उसमें चेंज आ जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो जब 1 2 3 महीने में होते हो, यानी कि जब शुरुआती आपका दौर रहता है, तो उस समय क्या होता है कि आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लगता है, बिल्कुल ग्लोइंग आपकी चेहरा हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स उस समय क्या होता है कि आपको जो आपका न्यूट्रिशन है आपको भरपूर दिया जाता है, बिल्कुल ही आपको समझ में आता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो हार्मोन कुछ बढ़ते हैं कुछ घटते हैं, तो हार्मोन चेंजेस की वजह से आपका जो स्किन है बिल्कुल ग्लो करने लगता है। बट जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाते हो तो जिन महिलाओं को बेबी बॉय होने वाला होता है, जिन महिलाओं को लड़का होने वाला होता है, उनमें कभी जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। उनमें क्या होता है, उनका जो चेहरा है बिल्कुल डल सा हो जाता है, यानी कि उनमें पिंपल्स होने लगते हैं, उनमें झाइयाँ वगैरह होने लगती हैं, ये सारे चीज़ उनमें दिखाई देने लगती हैं। उनका स्किन जो है बिल्कुल ऑयली ऑयली महसूस होने लगता है, उनका स्किन बिल्कुल मुरझाया हुआ महसूस होने लगता है। तो ये अगर आपको समझ में आ रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो समझिए कि आपको 100% जो है आपको लड़का ही होगा, आपका बेबी जो है बॉय होने वाला रहता है। और यहीं पे अगर आपका चेहरा जो है अभी भी ग्लो कर रहा है, यानी कि आपका चेहरा कोई भी देख के ये बता देगा कि आपका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है, आप पहले से ज़्यादा आपके चेहरे में, आपके फेस में ग्लोइंग आ गई है, बिल्कुल आप ग्लो कर रहे हो, आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन सा लग रहा है, तो समझिए कि ये लड़की होने का चांस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो होती हैं लड़कियां होती हैं ना, वो अपनी माँ को और ज़्यादा सुंदर बना देती हैं, ये हमारे गांव देहात में बोला जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो तीसरा आपको सिम्टम्स महसूस होने लगेगा वो आपको महसूस होने लगेगा 5वें और 6वें महीने में। आपका क्या होगा कि जब 1 2 3 महीने में रहोगे तो इस समय अगर प्रेगनेंसी के 12वें वीक तक अगर आपको अपने शिशु का हलचल महसूस हो रहा है, यानी कि हल्का फुल्का अगर 3.5 महीने तक भी हलचल आपको कभी कभार महसूस हो रहा है, तो समझिए कि लड़की होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स लड़कियां काफ़ी एक्टिव होती हैं। तो अगर आपको 3.5 4 महीने तक आपके बच्चे का हलचल महसूस होने लगा है, तो समझिए कि आपके गर्भ में लड़की होगी और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और यहीं पे फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में 5वें 6वें महीने में आपके शिशु ने हलचल करना शुरू किया, यानी कि 5वें 6वें महीने में आ गए हो और आपका शिशु बहुत हल्का फुल्का हलचल कर रहा है, तो समझिए कि आपके गर्भ में लड़का होने वाला रहता है। क्योंकि बोला जाता है कि लड़कियां काफ़ी एक्टिव रहती हैं और लड़का जो होता है वो थोड़ा सुस्त रहता है।
लेकिन हलचल करता है, ऐसी बात नहीं है कि हलचल नहीं करता है, लेकिन थोड़ा धीमा हलचल करता है। तो अगर ज़्यादा आपके गर्भ में हलचल महसूस हो रहा है तो समझिए लड़की होने वाली है। अगर वहीं पे ये हलचल कम महसूस हो रहा है और 5वें-6वें महीने में महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको लड़के की प्राप्ति होने वाली होती है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो भी सिम्टम्स मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये आपको सारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में समझ में आएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके भूख में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे कि आप एक 2-3 महीने में होते हो तो इसमें क्या होता है, आपको उल्टियाँ, जी मिचलाना, मॉर्निंग सिकनेस, हर चीज़ आपको परेशान करती है, क्योंकि इस समय आपके हार्मोन कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। कुछ हार्मोन जैसे एक्स्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके साथ साथ आपको एचएससीजी जो हार्मोन होते हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं, जिस वजह से कि ये आपको समझ में आएगा। और यहीं पे जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाते हो, यानी कि चौथे, 5वें, 6वें महीने में, तो आप जब सुबह सुबह उठते हो तो सुबह सुबह उठने के साथ ही अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रहा है, जैसे कि आपने ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद अगर तुरंत के तुरंत आपको भूख महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको लड़का होने वाला है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब लड़के होने वाले होते हैं तो उस समय महिलाओं की भूख काफ़ी, क्रेविंग जो है बढ़ जाती है, भूख काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो अगर सुबह सुबह उठ रहे हो और सुबह सुबह अगर आपको भूख की जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई है, भूख ज़्यादा लग रहा है, तो समझिए कि आपको 100% लड़का होने वाला है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जैसे कि फर्स्ट में रहते हो 1 से 3 महीने में रहते हो तो उसमें तो आपको जो है आपके पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, कमर में पेन होता है, हिप में पेन होता है, यानी कि उस समय क्रिटिकल स्थिति रहती है। तो ये सब पेन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाते हो तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। बट अगर आपको ये कम महसूस नहीं हो रहे हैं, आपको ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, कम महसूस आपको नहीं हो रहे हैं, तो समझिए कि आपको लड़का होने वाला है। ये कम नहीं हो रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि बढ़ने का मतलब है कि पेन आपको हमेशा रहते हैं, हल्का फुल्का पेन बिल्कुल रहते हैं। आपके पेट के निचले हिस्से में रहते हैं, कमर में रहते हैं, आपके हिप में रहते हैं। तो समझिए कि आपको बेबी बॉय होने वाला रहता है, क्योंकि ये महिलाओं का मानना रहता है कि जब लड़का होने वाला रहता है तो लड़का पेट के निचले हिस्से में रहता है और पेट के जो है राइट हिस्से में लड़का रहता है, और जो लड़की रहती है वो पेट के ऊपरी हिस्से में रहती है। तो जब पेट के निचले हिस्से में लड़का रहता है तो दबाव ज़्यादा बनता है, प्रेशर ज़्यादा बनता है, जिस वजह से कि आपको पेट के निचले हिस्से में प्रेशर पड़ने की वजह से दर्द महसूस होता है। तो समझिए कि अगर दर्द महसूस हो रहा है तो आपको 100% लड़का होने वाला है। इसके साथ फ्रेंड्स एक और जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है, इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपके अंडर आर्म्स बिल्कुल काले हैं, अगर आपके ब्रेस्ट का जो निप्पल है बिल्कुल ब्लैक सा पड़ गया है, आपके आंखों के नीचे बिल्कुल ब्लैक महसूस हो रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ हल्का फुल्का आपका जो बॉडी हल्का फुल्का काली है और वो ज़्यादा और काली हो रही है, आपको कालापन महसूस हो रहा है, पेट के नाभि के नीचे आपको कालापन महसूस हो रहा है, तो समझिए कि आपको बेबी बॉय होने वाला होता है। इसमें क्या होता है कि पुरुष का जो हार्मोन होता है इसमें बढ़ जाता है, जिस वजह से कि आपका जो अंडर आर्म्स है बिल्कुल ब्लैक नज़र आने लगता है, जो आपका ब्रेस्ट है वहाँ पे भी कालापन आपको महसूस होने लगता है, इस वजह से कि आपको लड़का होने का चांस ज़्यादा होता है। यहीं पे बहुत ज़्यादा गहरा काला आपको महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भूरा भूरा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लड़की होने का चांस ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है तो समझिए कि लड़के होने का चांस बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स अगर आपको चौथे, 5वें, 6वें महीने में ये 6 सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, 6 में से 1-2 भी दिखाई दे रहे हैं, तो समझिए कि आपको बेबी बॉय कंसीव होने वाला है और आप बिल्कुल खुश हो जाइए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताती हूँ कि ये सारा चीज़ अपने ज्ञान के लिए ही रखिए और कुछ आप गलत कदम मत उठाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।